हर एक प्रखंड में मेरा बखूबी साथ दिया, जो छात्रवृंद को हमको मजबूती करने में काफ़ी सहयोग मिला, मैं उनका शुक्रगुजार करता हूँ। और हमारे नेता का एक नारा है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन को लेकर मैंने किशनगंज के कोने कोने तक इस माननीय नेता हमारे चिराग भैया का मैसेज को पहुँचाने का काम किया। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे एनडीए के जो लोकसभा प्रत्याशी दिए हैं मैदान में, ये सटीक उम्मीदवार नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ अपने रोजी रोटी सेकने के लिए, अपने कुर्सी बचाने के लिए कुर्सी कुमार का राजनीति करते हैं कि हमको कुर्सी कैसे मिल जाए, किसी से कोई सहयोगी से कुछ मतलब नहीं, हमें कुर्सी से मतलब है। इसीलिए मैंने देखा और देखने के बाद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से मैंने इस्तीफा देने का काम किया, क्योंकि ये हमारे पार्टी को नजरअंदाज करके चल रहा था। हमारे सारे कार्यकर्ता नाराज होकर चल रहा है। मैं कितने कार्यकर्ता को संभालूं, मैं कितने अवाम को संभालूं। जो हमारे कार्यकर्ता लोग सोचा और छात्रवृंद ने फैसला लिया कि भैया आपको पार्टी छोड़ना होगा, लेकिन हम पार्टी छोड़ने का काम किए। कहीं ना कहीं अगर मेरा पार्टी में टूट हुआ है, मेरे छात्र प्रकोष्ठ में टूट हुआ है, हम छोड़े हैं यही एनडीए प्रत्याशी की वजह से, जिन्होंने यहाँ के भोले भाले जनता को, जो यहाँ के अच्छे जनता को बरगलाने की काम कर रहा है, झूठा मैसेज देने का काम कर रहा है। इसीलिए हम लोगों का खुद का एक संगठन है, जो मैं शेरशाबादी से हूँ, मेरा खुद का एक संगठन है। उस संगठन में हमारे मतदान के जो तादाद है 2,64,000 हमारे मतदान की संख्या है, और हमारे तादाद ऐसी जो पकड़ेंगे तो 6 लाख के करीब हमारे शेरशाबादी इस लोकसभा क्षेत्र में रहते हैं। लेकिन हम लोग जदयू का बहिष्कार किए हैं, जदयू का नहीं, जदयू के जो प्रत्याशी हैं, एनडीए समर्थित जो प्रत्याशी हैं, उनका बहिष्कार करने का काम किया है। और हम लोग ने मिलकर इस बार एमआईएम को वोट देने का काम करेंगे, क्योंकि मैं एमआईएम को इसलिए वोट करूंगा कि नेता देख के वोट करना है, जो हमारे सीमांचल के मुद्दा को उठा सके, जो हमारे क्षेत्र के मुद्दा को उठा सके, जो हमारे पंचायत के मुद्दा को उठा सके, जो हमारे एमयू में बोल सके, जो हमारे महानंदा के विषय में बोल सके, जो हमारे किसान के लिए बोल सके, जो हमारे मजदूर के लिए बोल सके, जो हमारे माता बहनों के लिए बोल सके, जो हर कम्युनिटी को लेके लिए बोल सके, वैसा शख्सियत को इस बार चलाने का काम करेंगे। और वैसे शख्सियत है जनाब ईमान साहब, वैसे शख्सियत है। और हम लोग जदयू मुक्त बिहार, जदयू नहीं, नीतीश कुमार मुक्त किशनगंज, और जो इंडिया के जो प्रत्याशी है मास्टर मुजाहिद मुक्त किशनगंज। और हम लोग इस बार सोच समझकर एक अच्छा लीडर चुना है, एक बेबाक लीडर चुना है, जो हर जगह हम लोगों के लिए आवाज उठा सके, हमारे बच्चे के आने वाले नस्ल के लिए बारे बात कर सके, हमारे आने वाला युवा पीढ़ी के बारे में सवाल रख सके, हमारा युवा पीढ़ी कैसे आगे बढ़ेगा उसके बारे में बात रखे, ना कि किसी कट्टरवादी कहीं जाते हैं तो कुछ अलग बात पुड़िया छोड़ते हैं, और कहीं जाते हैं तो अलग पुड़िया छोड़ते हैं। लेकिन मैं उनसे जानना चाहता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल में है, आप लोजपा के सहयोगी दल में है, आप क्या कहते हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सहयोगी दल में है, और आपका जितेंद्र राम मांझी के सहयोगी दल में है, लेकिन आपने अब तक उस पार्टी का झंडा को लगाने का काम नहीं किया। इसीलिए हम लोग पूरा आपको बहिष्कार करने का काम करते हैं, क्योंकि जो मोदी का नहीं वो किसी का नहीं, जो मोदी का नहीं वो किसी का नहीं, क्योंकि आप मोदी जी के नाम पे वोट, आपने कुछ दिन पहले क्या कहा था, सीमांचल में आपने निकाला था कि भाजपा भगाओ सीमांचल भगाओ। ये दोहरा नीति है बड़े भाई आपका, यहाँ के जनता को, भोले वाले जनता को गुमराह कर रहे हैं। आपने कहा था कि नरेंद्र मोदी की सरकार को देश से, बिहार से खदेड़ के बाहर निकालने का काम करेंगे, और निकालने के बाद हम लोग जो है एक शांति पैगाम देंगे। लेकिन आप बेईमान हैं, लोगों को यहाँ गुमराह करने का काम किए हैं, क्योंकि आपने मोदी जी का पुतला भी जलाया था। मेरे यश भाई से, मेरे भारतीय जनता पार्टी के प्यारे साथी से मैं कहना चाहूंगा कि आज कैसे उसे वोट दे देंगे, जिन्होंने मोदी जी का पुतला को जलाने का काम किया, जिन्होंने बीजेपी भगाओ देश बचाओ का नारा निकाला था कि बीजेपी भगाओ सीमांचल बचाओ। क्या आज आपको शर्म आना चाहिए जो नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगते हैं? आज आपको शर्म आना चाहिए जो हमारे राष्ट्रपति चिराग पासवान के नाम पर वोट मांग रहे हैं? आज आपको शर्म आना चाहिए कि इंडिया के नाम पर वोट मांग रहे हैं? आपको शर्म करना चाहिए, क्योंकि आपने नीतीश कुमार पर कोई भरोसा नहीं। आपका जो नेता है नीतीश कुमार, क्या पता अभी एनडीए के जो समर्थक है, भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर है, लोजपा के जो वोटर है, आपको वोट कर देंगे, लेकिन आप फिर से कल जो बिहार में जो जंगल राज चला रहा है उनके गोद में बैठने का काम करेंगे। जो बिहार में बहुत
तक जंगल राज रहा, आए दिन हत्या, आए दिन लूट होता रहा, आप उसके साथ चले जाएंगे, फिर उनके साथ समझौता कर लेंगे। इसीलिए अगर आपका नेता अगर औरत होता तो हम लोग का गांव में क्या कहते हैं जानते हैं? सात भतारी। कोई आपका नेता सात भतारी होता। इसीलिए आपको बहिष्कार कर रहे हैं। और खास करके मेरा कौम शेरशाहबादी, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आपका यह कह करके नाम सुना दूं, 7 आदमी के अलावे, 7 आदमी के अलावे आपको एक भी वोट नहीं जाएगा। वो आपका जिला अध्यक्ष, आपका नगर महामंत्री, आपका प्रखंड महामंत्री जो ये रखे हैं हमारे लोगों को, उनका वाइफ का भी वोट लेने का क्षमता रखते हैं। जिसको आप यहाँ युवा जिला अध्यक्ष बनाए ना, उनका वाइफ का भी वोट लेने का क्षमता रखते हैं। और लेने के बाद हम उनको देने ये काम करेंगे, क्योंकि आपको अपना घर का वोट का ठीक नहीं, आप दूसरे का ठिका लेते हैं। साहब, क्या हम दूसरे का ठिकादार है? वोट दीजिए, ठिकादारी करना बंद करो। समाज में, मेरा भी समाज में कुछ लोग ठिकादारी करता है, मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि आपका ठिकादार नहीं चलेगा, आपका ये समाज बहिष्कार करने का काम करेगा। क्योंकि यहाँ के जनता ने ठाना है, यहाँ के शेरशाहबादी ने ठाना है कि नीतीश कुमार और पलटी कुमार, कुर्सी कुमार को यहाँ से मुक्त करना है और मास्टर मुजाहिद को जड़ से उखाड़ कर फेंकना है। मैं इन्हीं चंद शब्द के साथ अपने वाली को विराम देता हूं। अगर कुछ गलत बोल दिए हैं, एक छोटा भाई समझकर, एक नन्हा सा बेटा समझकर माफ कर दीजिएगा। मैं माफी का तलबगार हूं। अस्सलाम वालेकुम।